नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप बीएचयू से एमएड करना चाहते हैं और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बीएचयू द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बीएचयू में एमएड में एडमिशन लेने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। बीएचयू द्वारा सभी विषयों में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। अब तक बीएचयू द्वारा स्वयं प्रवेश परीक्षा कराई जाती थी, परंतु इस बार प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं की जानी है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट 2021 पीईटी। तो देखिए हम यहाँ पर केवल इस वीडियो में एमएड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए 14 अगस्त 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग 6 सितंबर 2021 रात्रि 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2021 रात्रि 11:50 तक निर्धारित की गई है। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपए रहेगा। तो देखिए जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क इन लोगों को ऑनलाइन देना होगा। इस ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ साथ जो बैंकों के सर्विस चार्ज हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर देने होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पीईटी की एक से अधिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उनको पहला फॉर्म भरने के लिए वही फीस देनी होगी जो मैंने आपको अभी बताई थी, और जितने भी आगे फॉर्म भरेंगे उनके लिए प्रति फॉर्म के हिसाब से उनको अलग अलग शुल्क देना होगा। तो जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अगला फॉर्म भरने के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दूसरा फॉर्म भरने के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में कोई कमी हो जाती है वे लोग अपना फॉर्म में संशोधन 8 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। देखिए प्रवेश परीक्षा कब होगी और एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। इनकी तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। आइए मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाइब्रिड या फिर पेन पेपर मोड का भी प्रयोग परीक्षा के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए होंगे। आपको सही विकल्प का चयन करने के बाद में आपको सीबीटी मोड के माध्यम से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के गोले काले करने हैं। आइए नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। तो देखिए एमएड जो है यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल 2 प्रकार का होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कामाख्या में एमएड की कुल 62 सीटें हैं। इसके अलावा बीसीडब्ल्यू राजघाट में एमएड की 62 सीटें हैं। एएमपीजी में भी एमएड की 62 सीटें हैं। यदि आप स्पेशल एजुकेशन से एमएड करना चाहते हैं तो उसकी 15 सीटें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कामाख्या में अलग से हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 186 सीटें यहाँ पर नॉर्मल हैं और 15 सीटें स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए हैं। अब बात करते हैं कि बीएचयू में एमएड में एडमिशन लेने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो एमएड होता है वह 2 साल का होता है और एमएड में यहाँ पर 4 सेमेस्टर होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएचयू से एमएड करना चाहते हैं उन्होंने निम्नलिखित में से कोई सी भी एक क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी होनी चाहिए और उसमें उनके 50% अंक या फिर समकक्ष ग्रेड अवश्य होना चाहिए। या तो उन्होंने बीएड कर रखा होना चाहिए या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रखा होना चाहिए या फिर उन्होंने बीएलएड कर रखा होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है और उसके साथ में उनके पास में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है तो वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के डीएलएड में और अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 50% अंक अवश्य होने चाहिए, तभी वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएड स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एमएड स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
यदि आपके पास यह क्वालिफिकेशन है तो आप स्पेशल एजुकेशन से एमएड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से एमएड स्पेशल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन जान सकते हैं। अब बात करते हैं बीएचयू में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है। तो देखिए बीएचयू में जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कुल मिलाकर 120 प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 4 अंक का होता है। कुल मिलाकर 480 अंकों की यहाँ पर परीक्षा होती है। देखिए 120 प्रश्न जो होते हैं ये सभी 120 प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं और उसमें से सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना होता है। यहाँ पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीएड या इसके इक्विवेलेंट कोर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्नों में से 104 प्रश्न जो हैं वो बीएचयू के बीएड के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और जो 16 प्रश्न हैं वो यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे। देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है द पेपर आल्सो इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज कंपेरिजन, वन ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, where the candidate is required to answer either the हिंदी लैंग्वेज सेट और इंग्लिश लैंग्वेज सेट। तो देखिए यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें 2 भाषाओं के 16 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। 16 प्रश्न हिंदी भाषा के होंगे और 16 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होंगे। आपको किसी एक भाषा का चयन करना है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। एमएड स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके आधार पर यदि आप एमएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है वो किस भाषा में होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ विषय दिए हुए हैं। इन विषयों को छोड़कर और लैंग्वेज वाले विषयों को छोड़कर जितने भी पेपर होते हैं वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एमएड का पेपर है वह भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रश्न 4 अंकों का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यदि आप एक प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए आपका 1 अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं या फिर उसका उत्तर नहीं देते हैं तो इसके संबंध में आपको ना तो कोई अंक प्रदान किया जाएगा और ना ही आपका कोई अंक यहाँ पर काटा जाएगा। आइए जानते हैं बीएचयू द्वारा एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए परीक्षा के केंद्र कहां कहां बनाए गए हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सेंटर दिए गए हैं। आपको ये सेंटर पेज नंबर 100, 101, 102 और 103 पर मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटरों का चयन कर सकते हैं। एनटीए के पास इस प्रकार की अथॉरिटी है कि यदि किसी स्थान पर आवेदन करने वालों की संख्या कम होती है तो वह निकटतम स्थान पर आप लोगों को परीक्षा के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जाना है bhuet.nta.nic.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। कि आपको यहां पर एमएड से संबंधित जानकारी चाहिए या फिर पीजी लेवल के किसी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए तो आपको यहां पर पीईटी वाला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर लेना है। और यदि आपको किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप लोग यूईटी वाला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एमएड में या फिर किसी पीजी लेवल के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप बीएचयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 का पेपर देखना चाहते हैं, साथ ही साथ बीएचयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करें इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।